वैसे तो ऐसी बहुत सी जांचें हैं जो ऑलरेडी हम अपनी वीडियोस में बता चुके हैं और पेशेंट्स उनको करवा भी लेते हैं, बट आज जो मैं जांचें आपके साथ शेयर करूंगी ये थोड़ी स्पेशल जांचें कह सकते हैं आप, थोड़ी सी डिफरेंट जांचें कह सकते हैं। और किसको ये सब टेस्ट कराने चाहिए ये आपको पता चलेगा वीडियो के अंत में। तो सबसे पहला टेस्ट जो आपको करवाना चाहिए वो है CRP, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसके नाम पे मत जाइए, बट ये जो टेस्ट है ये आपको यूजुअली आपने देखा होगा कभी कोई बीमारी अगर हार्ट से रिलेटेड हो या फीवर हो तब आपकी टेस्ट में दिखती है, और ये एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। सिंप्लीफाई करके अगर बताऊं तो ये एक ऐसा निशानी है जिससे पता चलता है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या होती है? इन्फ्लेमेशन यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं भी पेन है, रेडनेस है, बहुत सूजन हो, आपका शरीर आपको एक वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पर कोई बीमारी पैदा हो रही है। ये कभी कभी किसी एक नॉर्मल से फीवर में भी दिख सकती है, बट सफ़ेद दाग के केस में ये अक्सर हमें बढ़ी हुई मिलती है। एक और टेस्ट है जो स्किन के पेशेंट्स को करवाना चाहिए, और यूजुअली ऐसे लोग जिनको खुजली रहती हो, जिनको छींकों की प्रॉब्लम हो या फिर जिनको एक्जिमा की शिकायत हो, उनमें ये टेस्ट कराया भी जाता है। इसका नाम है IgE टेस्ट और इसकी फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन E टेस्ट। ये एक तरह का हमारे शरीर में मिलने वाला एंटीबॉडी है, मतलब कि आपके शरीर का एक रिस्पॉन्स है जब उसे कोई डर होता है कि बाहर से कोई अटैक हो रहा है। ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो आपका लिवर बनाता है, और इसके नंबर्स तब बढ़े हुए होते हैं जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो। इसके नंबर्स बढ़ने से एक्चुअली में आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। आप अगर किसी एलोपैथी मेडिसिन से इससे छुटकारा पाना चाहे तो आपको दी जाएगी सिट्राजिन, एलेग्रा, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं पता होता है, बट आयुर्वेद में इसके पीछे कारण भी बताया गया है और इलाज भी बताया गया है। अगर आप एक थायराइड पेशेंट है तो शायद आपने ये टेस्ट कराया होगा। इसका नाम है anti-TPO टेस्ट। ये जब आपकी थायराइड की जांच बहुत डिटेल में कराई जाती है तो उसमें ये टेस्ट ज़रूर आता है ब्लड रिपोर्ट में, बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिनको थायराइड नहीं भी है उनके भी ये टेस्ट के नंबर्स जो है वो बहुत बड़े हुए आते हैं। अगेन इसके लिए कोई दवा नहीं बनी है कि आप कहें कि anti-TPO के नंबर बड़े हुए तो कोई दवा दे दी जाए, बट आयुर्वेद के जरिए इसको मैनेज किया जा सकता है। सफ़ेद दाग के पेशेंट्स में इस टेस्ट की काफ़ी अहमियत है। एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट है जिसका नाम है ANA टेस्ट, यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। अब ये टेस्ट हमें बताता है कि हमारी जो बीमारी है सफ़ेद दाग की अगर हम बात करें तो ये ऑटो इम्यून है ओरिजिन में। ऑटो इम्यून जिसको कि मॉडर्न साइंस मानता है, जहाँ पर आपका अपना ही शरीर अपने सेल्स को अटैक कर रहा हो। अब इसके लिए भी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए भी एलोपैथी में सिर्फ स्टेरॉइड्स या इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स बने गए हैं, बट अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो इस टेस्ट को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। इसके नंबर्स को बहुत डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। ये सभी टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है और हर पेशेंट को इन सभी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। किस पेशेंट को किस समय पर किस टेस्ट को करवाना चाहिए ये एक डॉक्टर ही आपको सलाह दे सकता है, और इसके लिए एक सही इलाज का मिलना और एक सही डॉक्टर का मिलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।